दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत फूल है। ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद चादर उड़ा दी हो। और आजकल ये खूब देखने को मिलता है क्योंकि इसमें बेल होती है और ये बड़े बड़े ऊंचे दरख्तों में चढ़ जाती है। और जब खिलती है, हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छा लगता है कि नज़ारा ही कुछ और आता है। वैसे तो ये गुलाब की ही एक प्रजाति माना गया है, जिसे स्थानीय भाषा में कुछ कह के जानते हैं। और एक जंगली प्रजाति है गुलाब की। और गुलाब की ही तरह ये होता है, जिसमें गुलाब की तरह पंखुड़ियाँ और गुलाब की तरह कांटे और गुलाब की ही तरह जो है ये इसकी कटिंग भी यानी कि टहनियाँ भी लग जाया करती हैं। और इसके बारे में एक कहानी ये भी कही जाती है कि जब रावण सीता जी का अपहरण करके जा रहा था, पुष्पक विमान में बैठने से पहले जब वो गुजर रहा था, तब इसके कांटों ने सीता जी को रोकने की बहुत कोशिश करी। और इसी कोशिश में उनके जो वस्त्र थे, उनके टुकड़े या धागे जो हैं, वो इनके कांटों में उलझ गए। और जब राम जी सीता जी की खोज में गए, तो उन्होंने सीता जी के वस्त्रों को पहचान लिया। तब बाद में राम जी ने सीता जी को बताया कि जो कुज है उसमें आपके वस्त्र फंसे थे, उसके टुकड़े थे, इसीलिए आपका पता लगाने में हमें आसानी हुई। तब सीता जी ने इस पेड़ को वरदान दिया था कि तूने आज मेरी मदद की और तुझे भी ये वरदान है कि तेरी टहनियाँ भी लग जाएंगी, तू खूब खिलेगा। और जहाँ भी कोई भी तेरा एक टहनी अगर मिट्टी में चली गई तो वो अंकुरित हो जाएगी। ये कहानी अक्सर कही जाती है। और वैसे भी जो डलिया आदि यहाँ बनाते हैं, तो डलिया के ऊपर जो डांका गोल एक लकड़ी होती है और बीज की जो पत्तियाँ होती हैं, उसमें इसी का यूज़ पहले किया जाता था। जो इसके जानकार लोग बनाते थे, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है बहुत मुलायम होती है और कांटे सेम गुलाब की तरह होते हैं। इस पेड़ में शहद की मात्रा बहुत पाई जाती है और मधुमक्खियाँ खूब भिन भिना रही हैं चारों तरफ। दूसरा, ये पेड़ बेलदार पेड़ होता है। जैसे मैंने कहा कि डलिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो लचकदार इसकी लकड़ी होती है। तो इसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी पेड़ के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये जो इतना फैला है, और ये सेब का पेड़ है। सेब के पेड़ को इसने पूरी तरह ढक लिया है और उसमें ये छा गया है, क्योंकि सेब का पेड़ तो बंद है, बाकी इसी का राज है। तो ये थी इस पेड़ की कहानी। और फिर ऐसे ही किसी और चीज़ की कहानी आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।